नाज़रीन ग्रामी 27 अप्रैल 1909 वो वक्त जब यलस महल के बाहर दो घोड़ों पर मबनी एक बग्गी अपने मुसाफिर का इंतजार कर रही थी। रात के अंधेरे में जिसे महल छोड़कर जाने का हुक्म हुआ वो कोई आम मुसाफिर नहीं था। उस मुसाफिर को महल से जाता हुआ देखने के लिए आम आवाम की एक बड़ी तादाद हाथों में चराग और आंखों में आंसू लिए उसके दीदार को खड़ी थी। वहां खड़ा हर शख्स मजबूर था जो उस मुसाफिर के लिए कुछ भी नहीं कर सकता था। ये रात वो तारीख रात थी जिसके बाद आज तक इस्लाम का परचम तारीकी का शिकार है। उस रात इस्लामी खिलाफत का चिराग बुझने वाला था। ये ऐसी रात थी जब सल्तनत उस्मानिया के आखिरी सुल्तान अब्दुल हमीद सानी खिलाफत से दस्तबरदार होने के लिए मजबूर कर दिए गए थे। जब एक मर्द मुजाहिद सच्चे आशिक़े रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने ही लोगों ने धोखा देकर उनसे उनकी खिलाफत छीन ली, जिसके बाद सल्तनत उस्मानिया का शिराजा बिखर कर रह गया। आज की इस वीडियो में हम आपको सल्तनत उस्मानिया के जवाल के मुतालिक बताएंगे कि किस तरह 600 साल पुरानी हुकूमत को यहूदियों ने साजिशों से खत्म कर रख दिया और सुल्तान अब्दुल हमीद पर क्या बीती। ये जानने से कबल देखने और सुनने वाले मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन से सिर्फ इतनी गुजारिश है कि वीडियो को लाइक करते हुए आखिर तक जरूर देखिएगा। तो आइए चलकर सल्तनत उस्मानिया के अरूजो जवाल पर एक नजर डालते हैं। नाज़रीन ग्रामी, सुल्तान अब्दुल हमीद 21 सितंबर सन 1842 में इस्तांबुल के शाही घराने में पैदा हुए। उनके वालिद सुल्तान अब्दुल मजीद सल्तनत उस्मानिया के 31वें सुल्तान थे, जबकि 31 अगस्त सन 1876 में जब सुल्तान अब्दुल हमीद सानी की उम्र 34 साल थी तो ये सल्तनत उस्मानिया के 34वें सुल्तान के तौर पर तख्त नशीन हुए। ये सल्तनत उस्मानिया के आखिरी मगर निहायत ज़हीन और जुर्रतमंद सुल्तान थे। सुल्तान अब्दुल हमीद को बादशाहत उस वक्त मिली जब दुनिया पर यहूदो नसारा गालिब आने की पुरजोर कोशिशें कर रहे थे, जिसके रास्ते में सल्तनत उस्मानिया और सुल्तान अब्दुल हमीद सबसे बड़ी रुकावट थी। इसलिए ये सल्तनत उस्मानिया को खत्म करना चाहते थे। ये वो वक्त था जब सल्तनत उस्मानिया अपनी बका के लिए जंग लड़ रही थी। दूसरी जानिब सल्तनत उस्मानिया गर्दिशी कर्जों और सल्तनत के गद्दारों की साजिशों में भी उलझी हुई थी। यहूद कौम ने इस अजीम सल्तनत को खोखला करने के लिए बड़े औहदों के हसूल की खातिर ज़ाहिरी तौर पर इस्लाम कबूल कर लिया। इन यहूदियों को तारीख की किताबों में दो नुमाया यहूदियों के लक़ब से पुकारा जाता है। दोनमा तुर्की जुबान का लफ्ज़ है जिसका मतलब है यहूदी मजहब से मुर्तद होने वाले यहूदी, जिन्होंने ज़ाहिरी तौर पर मुसलमान होने का लिबादा पहन रखा हो और बातिन तौर पर यहूदियों के लिए ही काम करते हो। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, ये यहूदी मुसलमानों के दरमियान आम जिंदगी बसर करते रहे, यहां तक कि कुछ यहूदी तो सल्तनत उस्मानिया के कई अहम और ऊंचे ओहदों पर फायज हो चुके थे। यूं उन्होंने सल्तनत उस्मानिया को खत्म करने और फलस्तीन की सरजमीन से मुसलमानों को बेदखल करने के लिए इंग्लैंड और फ्रांस से खुफिया ताल्लुकात कायम कर लिए। लेकिन इनके नापाक इरादों पर पानी उस वक्त फिरा जब सुल्तान अब्दुल हमीद सानी ने सल्तनत उस्मानिया की बागडोर अपने हाथ में ली। सयूनी तंजीम के सरबरा तयोडर हार्जल ने सुल्तान अब्दुल हमीद को खत लिखा जिसमें उसने सुल्तान को बतौर रिश्वत 15 करोड़ रुपए देने की पेशकश की, जिसके एवज सुल्तान अब्दुल हमीद को महज फलस्तीन की जानिब यहूदियों की आमद की हिमायत करनी थी और यहूदियों को जमीन का एक ऐसा टुकड़ा देना था जिसमें उनकी अपनी हुकूमत हो। लेकिन सल्तनत उस्मानिया के इस बहादुर और शेरदिल हुक्मरान ने यहूदियों की इस कदर बड़ी पेशकश को ठुकराते हुए ऐसे सुनहरी अल्फाज कहे जिन्हें तारीख की किताबों में सोने के औराक पर चांदी की कलम से लिखा गया। हालांकि उस वक्त बजाते खुद सल्तनत उस्मानिया कर्जों में डूबी हुई थी और इस कदर बड़ी रकम की मदद से वो अपने तमाम तर कर्जे आसानी से उतार कर मुआशी तौर पर बहाल भी हो सकती थी। लेकिन इस बात की फिक्र किए बगैर उस मर्द मुजाहिद ने यहूदियों के सरबराह को खत लिखा कि मैं जनाब हर्जल को नसीहत करता हूं कि वो आइंदा कभी भी इस चीज के मुतालिक ना सोचे कि मैं इनकी हिमायत करूंगा, क्योंकि फलस्तीन मेरी मिल्कियत नहीं है, इसलिए मैं इस सरजमीन का एक टुकड़ा तक फरोख्त नहीं कर सकता, क्योंकि फलस्तीन दुनिया के तमाम मुसलमानों की मिल्कियत है। मेरे आबाओ अजदाद ने इस जमीन के हसूल के लिए हजारों साल जिहाद किया और लाखों मुसलमानों ने अपनी शहादत का नजराना देकर इस जमीन को हासिल किया है। इन शहीदों का खून आज भी इस मिट्टी में शामिल है, जिसकी गवाही मैं और मेरी आवाम देती है। इसलिए मेरी जानिब से मैं यहूदियों को नसीहत करता हूं कि वो अपनी दौलत अपने पास महफूज रखें। अगर सल्तनत उस्मानिया का शिराजा बिखर गया